अब अगर विशाल खुद आकर मेरे कदमों में अपना सर पटक पटक कर भी मुझसे शादी की बात करे, विनती करे या भीख तक मांगे, मैं उसे ठोकर मार कर निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूं। नफरत, सिर्फ नफरत और सिर्फ नफरत। सोच ले, ऐसा रईस शौहर तुझे 7 जन्मों भी नहीं मिल सकता है। क्या आप मुझे खरीदने की कोशिश कर रही हैं? विशाल की खातिर तो आप दुनिया की पूरी दौलत भी अगर मेरे कदमों में डाल दें, तब भी ना आप मेरी चाहत खरीद सकेंगे, ना मेरी नफरत, क्योंकि मेरे जज्बात बिकाऊ नहीं है आंटी। विशाल से कहिएगा कि मैं उसकी शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे धोखा दिया, क्योंकि उसी वजह से आज मुझे उससे कहीं ज्यादा बेहतर जीवन साथी मिल गया है, जिसे वफा का मतलब तो पता है। ठीक है, अगर तेरा दिल किसी ऐरे गहरे आशिक पर आ ही गया है, तो तेरे इस नादानी के लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, कहावत है ना, दिल लगाया गधे से तो शहजादा क्या चीज है। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ ऐसी वैसी बात कह डालूं, आप यहां से चले जाइए। ठीक है, अच्छा अपना ख्याल रखना। तुम किरण से मिलने गई थी सोनाटा, किस इरादे से? Come on, अंजलि, don't get so excited. मैं तो उसका हाल चाल पूछने गई थी। रियली? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हारा दिमाग किस ढंग से काम करता है क्या मुझे पता नहीं? तुम जहां भी जाती हो बर्बादी ही करती हो। कभी तुम मुझसे अच्छे से बात किया करो मेरी बहू। तुमसे तो अच्छी किरण है, कम से कम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की माँ से इज्जत से तो बात करती है। हाउ आई विश किरण विशाल की पत्नी होती। कम से कम यह तलवार तो मेरे सर पे हमेशा नहीं लटकी होती ना। ऑफ कोर्स, और विशाल की सारी जायदाद हथियाने में तुम्हें बहुत आसानी होती है। तुम्हारे ये शैतानी वाले प्लान्स मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आते हैं सोनाटा। तुम चाहती हो कि किरण इस घर में आए ताकि विशाल उसकी खातिर मुझे घर से फेंक दे। ओ अंजलि, मैं कहाँ, किरण चाहती है। विशाल का नाम सुन के ही वो गेंद की तरह उछल पड़ी और उसका चेहरा ऐसे खिल गया जैसे विशाल की बारात उसके दरवाजे पे खड़ी है। एट अ डोर स्टेप, यू नो। और नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा के मुझसे बोली, आंटी, जब भी मैं विशाल का नाम सुनती हूँ मेरे कान में शहनाइयाँ बजने लगती हैं। बको मत, तुम्हारे हर लफ्ज में झूठ भरा है। शट अप। सोनाटा, जब तक तुम इस घर में विशाल की माँ बनकर रहोगी ना, तब तक मैं भी इसी घर में विशाल की पत्नी बनकर रहूंगी। गॉड, मुझे घर से निकालने के लिए तुम हजारों चालें चल सकती हो, पर मैं नहीं निकलूंगी। इसलिए सासू माँ, नई बहू को घर में लाने के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि आपकी सही खातिर आपकी करंट बहू ही कर सकती है। यम।
पैसों का लालच दे रही थी मुझे। समझती क्या है? And I don't believe कि विशाल की माँ मुझसे ऐसी बात कर सकती है, आंटी। लेकिन मैंने भी उनसे कह दिया कि मुझे विशाल से भी कहीं बेहतर जीवन साथी मिल गया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन है वो जीवन साथी? कोई नहीं, मैंने तो यूं ही कह दिया था ताकि वो मेरे और विशाल के रिश्ते का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। कब तक अपने आप से छुपती रहोगी किरण? कब तक अपने अरमानों से लड़ती रहोगी? क्या ये सच नहीं कि तुम मुझे चाहती हो, लेकिन तुम्हारी कड़वी यादों ने हम दोनों के बीच एक नाजायज फासला बना रखा है। बस एक बार अपने बीते हुए कल को भूल जाओ, फिर देखो तुम्हारे दिल के हर कोने में वही आवाज गूंज रही है जिसे तुम मुझसे कहने में इतना डरती हो। जो मैं तुम्हें कहने से डरती थी वो तुम भी तो मुझसे कह सकते थे ना संजय। फिर तुमने आज तक मुझसे कहा क्यों नहीं? इसलिए ना कि तुम खुद मेरे बीते हुए कल से डरते हो, है ना संजय? तुम्हें यह डर है ना कि फासला खत्म हो जाने के बाद भी अगर मेरी अतीत की कड़वी यादों ने मेरे आज पर मंडराना नहीं छोड़ा तो वो तुम्हारा सुख चैन भी तबाह कर सकती है ना? दरअसल संजय, तुम्हें कभी भी अपने आप पर इतना भरोसा नहीं था कि तुम मेरे अतीत से मुझे रिहाई दिला पाओगे। अगर होता तो आज तुम खुद मुझसे मेरा हाथ नहीं मांगते। ऐसी बात नहीं है किरण, तुम इतनी अच्छी लड़की हो, इतनी समझदारी है तुम में, भला कौन लड़का तुम्हारा हाथ नहीं थामना चाहेगा? बस डरता हूं तो सिर्फ इस वजह से कि कहीं नए रिश्ते में बंधने के डर से तुम इनकार ना कर दो। ये सवाल तुम अपने आप से करो विशाल। अगर सब कुछ इतना सिंपल होता तो क्या तुम खुद मुझसे मेरा हाथ नहीं मांगते? तुम इतनी अच्छी लड़की हो, इतनी समझदारी है तुम में, इतनी हमदर्दी शायद किसी और में ना हो। भला तुम जैसी लड़की को अपनाने से कौन इनकार कर सकता है? ये सब बोल मैं पहले भी सुन चुकी हूं। खोखलेपन की बू आती है इनमें से। ये बोल खोखले नहीं है किरण। तुम्हें यकीन नहीं होता तो इसी वक्त तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो क्या मैं तुम्हें अभी इसी वक्त पूछूं? मेरा जवाब सुनने से पहले मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये कदम तुम कब उठाना चाहते हो? जल्द से जल्द। बस मुझे सिर्फ उस वक्त का इंतजार है जब मैं अपना एक्टर बनने का एम्बिशन पूरा कर लूंगा। तो ये सवाल भी तब करना जब तुम शादी के लिए तैयार होगे, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे किसी भी वादे को कबूल करके मैं फिर एक बार इंतजार के दौर से गुजरना नहीं चाहती संजय। मैं फिर से इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी में झुलसना नहीं चाहती कि तुम अपना वादा कब निभाओगे? निभाओगे भी या नहीं? बस किरण बस। आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा ये सबूत देने के लिए कि मैं विशाल नहीं हूं? मैं संजय हूं। मुझ में विशाल को देखने की नाइंसाफी मत करो प्लीज। मैं अपनी ईमानदारी का इम्तिहान देते देते थक चुका हूं। आखिर कब समझोगी तुम? तुम्हारे और विशाल के बीच जो कुछ भी हुआ
उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आखिर ये बात तुम कब समझोगी किरण कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, दिलों जान से चाहता हूं तुम्हें किरण। आई लव यू, संजय लव्स यू किरण। आखिर कब समझोगी किरण तुम? मैं सिर्फ तब समझूंगी जब तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ थामने को तैयार हो जाओगे। और जब तक वो दिन नहीं आता, तुम्हारी जुबान पर आने वाला मोहब्बत का हर अफसाना मुझे विशाल की याद दिलाएगा। मिल गई तुम्हें खुशी, मेरे बेटे को मुझसे दूर करके चैन मिल गया तुम्हें। विशाल, आज जो तुमने किया है ना, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरा बेटा दूर रहकर भी मेरे दिल के करीब रहेगा, लेकिन तुम बसा बसाया घर होने के बावजूद अकेले ही रहो। देखना विशाल, तुम्हारी करतूतों के कारण ऊपर वाला तुम्हें हमेशा हमेशा अकेला ही बनाए रखेगा। तुम्हें किसी का प्यार नसीब नहीं होगा, किसी का नहीं। तुम्हें किसी का प्यार नसीब नहीं होगा, किसी का नहीं। तुम्हें किसी का प्यार नसीब नहीं होगा। छोड़ा उसे। बहुत रोया होगा ना, मैं जानती हूँ। गुस्से में उसने मेरी सारी चीजें इधर उधर फेंक दी होंगी। अब 1 सप्ताह तक वो किसी से बात भी नहीं करेगा। इतने साल हॉस्टल में रहा है, लेकिन फिर भी उसने मुझसे दूर रहना नहीं सीखा। तुमने भी तो नहीं सीखा सरिता। शायद इसलिए कि पहले ये उम्मीद थी कि जैसे ही मैं उसे अपने साथ रखने के काबिल होंगी, उसे हमेशा के लिए अपने पास ले आऊंगी। लेकिन विशाल ने मुझसे वो उम्मीद भी छीन ली। जिंदगी ने मुझे बहुत सारे सबक सिखाए, लेकिन नहीं जानती थी कि एक दिन मुझे ये भी सीखना पड़ेगा कि अपनी औलाद की जुदाई कैसे कबूल की जाती है। मुझे नहीं लगता कि तुम ये जुदाई कबूल कर पाओगी सरिता। और मैंने इससे पहले तुम्हें इतना कमजोर कभी नहीं देखा। आज मुझे तुम्हारे चेहरे पर वही भाव देख रहा हूं जो मैंने अपनी मां के चेहरे पर देखे थे जब वो आखिरी बार मुझे हॉस्टल छोड़ने गई थी। तब मुझे ऐसा लगा था कि वो किसी भी पल अपना दम तोड़ देगी। I feel very sorry for you, Sarita. मुझ पर अफसोस मत करो जीवा, क्योंकि ये तो एक इम्तिहान है जिससे तुम्हारी माँ को भी गुजरना पड़ा और मुझे भी गुजरना है।
अगर नाकाम हुई तो शायद टूट कर बिखर जाऊंगी, और अगर कामयाब हुई तो शायद इतनी मजबूत हो जाऊं कि दुनिया का कोई भी दुख मुझे डगमगा न सके। हाँ जी, हर औरत को यही लगता है कि उसका बच्चा उसी का एक हिस्सा है, और अपने बच्चे के बिना वो अपने आप को बहुत अधूरा महसूस करती है। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होता है, बाहर नौकरी करने जाता है, शादी करता है और कहीं और घर बसा लेता है, तब फिर ये औरत अपने बच्चे की याद में बाकी जिंदगी छटपटाती रहती। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ एक माँ से ज्यादा कुछ और नहीं समझती। ऊपर वाले ने भी शायद अमित को मुझसे इसीलिए अलग किया, ताकि मैं उसके बिना जीने की ताकत जुटा सकूं और अपने आप को एक बुरा इंसान बना सकूं। May I disturb you, sir? Not at all. क्या बात है संजय? बहुत परेशान लग रहा? नहीं सर, परेशानी की तो कोई वजह नहीं है, बस ज़्यादा दिन मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा। कोई खास वजह? नहीं सर, खास वजह तो कुछ भी नहीं है, बस फैशन डिज़ाइनर बनना मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं था। ये काम तो मुझे मजबूरी में करना पड़ा। और सर, ये तो आपका बड़प्पन है कि ये जानते हुए भी कि मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, आपने अपना भरोसा मुझ पर बरकरार रखा, और इसी भरोसे की वजह से मैं अब तक इस काम से बंधा रहा हूँ सर। लेकिन सर, बोलो संजय, क्या बोल रहे हैं? मेरा मकसद कुछ और है। मैं हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहता था। बचपन से बस मेरी एक ही तमन्ना थी कि तरह तरह के किरदार में अपने आप को ढाल सकूं, अपने हुनर से जज्बातों के दरिया में लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ बहा सकूं। एक्टिंग इज माई पैशन सर, और जब तक ये पैशन मैं सेटिस्फाई नहीं कर लूंगा, मेरी जिंदगी नाकाम रहेगी सर। नहीं संजय, तुम नाकाम नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस फील्ड में कई लोगों से मेरी अच्छी जान पहचान है। मेरे कहने पर वो तुम्हें कंसिडर जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे। मंजूर है? आप जानते हैं सर, मैं आपको कभी ना नहीं कहूंगा। देखो संजय, इस काम को कोई शर्त मत समझना। ये सिर्फ एक मदद है जो एक दोस्त की हैसियत से तुम मेरे लिए कर सकते हो, क्योंकि तुम एक्टिंग में माहिर हो। इस काम को निभाने के लिए मुझे एक भरोसेमंद आदमी भी चाहिए और एक अच्छा एक्टर भी चाहिए। एंड माय डियर विशाल, अदालत सिर्फ शक की बुनियाद पर फैसला नहीं सुनाती, उसे सबूत चाहिए। कोई सबूत है तुम्हारे पास? कम ऑन, प्रूव इट। साबित कर दो कि मैं बदचलन हूं। नहीं कर सकती। तुम ये कभी भी साबित नहीं कर सकोगे। नेवर। इसलिए तलाक का ख्याल अपने दिमाग में से निकाल दो। जी? Yes? Good morning, Mrs. Vishal Saxena. I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। I'm संजय श्रीवास्तव। मैं विशाल एंटरप्राइजेज में फैशन एग्जीक्यूटिव हूँ।
स्ट्रेंज। आपको तो पता होना चाहिए कि विशाल इस वक्त ऑफिस में होते हैं, या फिर वो आपको वहाँ नहीं मिले। जी मुझे उनसे नहीं, आपसे मिला। मुझसे?